वह आदमी घर पर अकेला था और अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहा था। उसकी बेटी ने उदास चेहरे से पूछा क्या उसकी माँ इस साल उसके साथ जन्मदिन मनाने के लिए वापस आएगी। अपनी बेटी को खुश करने के लिए आदमी ने अपनी पत्नी को फोन किया, इस उम्मीद में कि वह अपनी बेटी के पास घर आ सके। हालांकि लाइन के दूसरी तरफ उसकी पत्नी अपने पहले प्यार बेटे का जन्मदिन मना रही थी। जब उसने अपने पति का फोन देखा, उसने तुरंत फोन काट दिया और बिना किसी परवाह के अपने पहले प्यार के साथ शराब पीना जारी रखा। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी ने फोन नहीं उठाया तो उस आदमी ने सोचा कि शायद वह किसी जरूरी काम में व्यस्त होगी, इसलिए उसने पूरा दिन अपनी बेटी के साथ उसका जन्मदिन मनाते हुए बिताया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने फोन उठाया और देखा कि उसकी पत्नी अपने पहले प्यार के साथ टोस्ट कर रही। उसने उसका फोन नहीं उठाया था क्योंकि वह किसी और के साथ। जल्द ही नशे में धुत पत्नी घर आई और उसने आदमी को उसे होश में लाने के लिए सूप का कटोरा बनाने का आदेश। इस बीच उनकी बेटी उसे गले लगाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन पत्नी ने साफ मना कर। आदमी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी को सिर्फ अपने पहले प्यार के बेटे की परवाह। शादी के 8 साल अब एक मजाक की तरह लग रहे। फिर पत्नी ने अपनी बेटी के लिए जन्मदिन का तोहफा निकाला, एक छोटी खिलौना का। बेटी ने खुशी खुशी तोहफा स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी खुशी देखकर आदमी को बहुत दुख। यह जोड़ा कई साल पहले दुर्घटनावश गर्भवती हो गया, लेकिन 8 साल से उसकी पत्नी अपनी बेटी के प्रति उदासीन। आज अपनी बेटी के 5वें जन्मदिन पर पत्नी ने न केवल अपनी बेटी को गलत नाम से पुकारा, बल्कि उपहार एक खिलौना का, बस एक मुफ्त उपहार था जिसे कोई और नहीं चाहता। ये देखकर कि उसकी पत्नी अपनी बेटी की कितनी कम परवाह करती है, उस आदमी ने उसे जाने देने का मन बना। उसने तलाक के कागजात निकाले जो उसने लंबे समय से तैयार किए। अपनी बेटी के साथ हमेशा के लिए जाने की योजना बना रहा, लेकिन उसकी बेटी हार मानने को तैयार नहीं। इतने सालों तक महिला ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि उसे माँ भी नहीं कहा। इसलिए बेटी ने अपने पिता के साथ एक सौदा किया। वह अपनी माँ को 3 और मौके दे। अगर उसकी माँ को फिर भी वे पसंद नहीं आए तो वे हमेशा के लिए चले जाएंगे। अगले दिन जब वह आदमी अपनी बेटी को स्कूल ले जाने वाला था तो उसकी पत्नी ने कार की चाबियां और कहा कि उसे एक जरूरी मीटिंग और अकेले ही चली गई, जिससे पिता और बेटी बर्फ में फंस। इस हरकत की वजह से वह व्यक्ति मीटिंग के लिए देर से पहुंचा। जब वह आखिरकार पहुंचा तो पत्नी ने तुरंत उसकी आलोचना करना शुरू कर दी। भले ही सुबह कार ले जाना उसकी गलती, लेकिन उसने उसकी सफाई सुनने से इनकार कर। उस पल मीटिंग के दौरान बड़ी स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई। ये पहले प्यार की ओर से उसे एक कॉजल्स रेस्तरां में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया। मीटिंग में मौजूद हर कोई इसे साफ साफ देख सकता और वे अनुमान लगाने लगे कि पहला प्यार महिला का छुपा हुआ पति ही होगा। पत्नी ने तुरंत अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, घोषणा करते हुए कि प्रोजेक्ट स्थगित कर दिया जाए, उसे कुछ जरूरी काम निपटाने। लेकिन वह आदमी जानता था कि यह प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण था। अगर क्लाइंट का बॉस नाखुश हुआ तो कंपनी को लाखों का नुकसान हो। फिर भी पत्नी ने उसे मेहमानों के साथ ड्रिंक्स के लिए जाने को कहा। उस आदमी ने याद किया कि कैसे एक बार बीमार होने के बावजूद उसे एक महत्वपूर्ण डील मिल गई, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह उसके पहले प्यार के साथ डेट के बराबर भी नहीं। जैसे ही उसने त्याग पत्र अपने हाथ में लिया, उसने जाने का मन बनाया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी अपने नए रिश्ते को दिखाने के लिए उत्सुक अपने पहले प्यार को सभी कर्मचारियों के सामने कंपनी में लाई। उसने घोषणा की कि वह अब कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद पहला प्यार उस आदमी के पास आया और कंपनी में 8 साल बाद भी सहायक बने रहने के लिए उसका मजाक उड़ाया, जबकि उसे तुरंत वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। आदमी ने अपना गुस्सा रोक, लेकिन यह पहला मौका था जो महिला ने गंवा दिया। महिला के लिए दूसरा परीक्षण जल्द ही आया। वह वादे के मुताबिक अपनी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग में गई, लेकिन उनकी बेटी ने देखा कि वह गलत सीट पर बैठ गई। जब बेटी ने उसे याद दिलाने की कोशिश की तो उसे दूसरे लड़के ने धक्का देकर किनारे कर दिया।